नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य हूँ। अपनी चर्चा वर्तमान में राशि, लग्न और नए वर्ष में कैसा होगा उनका भविष्य आप पढ़ेंगे। 19-20 या लोगों में पढ़ेंगे 21, इसी पे चर्चा हो रही है। तो आज की राशि मीन राशि। मीन राशि पे हम हेल्थ पे बात करेंगे, धन संपदा, परिवार, कुटुंब, भूमि भवन वाहन, आपके एजुकेशन, आपका मैरिज लाइफ, भाग्य कितना सपोर्ट करेगा, कर्म कैसे करेंगे, आय कहाँ होगा और व्यय कहाँ होगा, इन्हीं पॉइंट पे हमारी चर्चा होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियो पसंद आता है देन लाइक करिए, लगता है तो लोगों को लाभ उठाना चाहिए तो लोगों के कल्याण के लिए शेयर करिए। राधे राधे। तो चर्चा मीन राशि, मीन लग्न की, गुरु की राशि है। अब गुरु अपने धनु को ज़्यादा प्रेम करते हैं। जो मीन राशि है इसको भी गुरु प्रेम करते हैं, लेकिन उतना नहीं जितना धनु को प्रेम करते हैं। जब आप नया वर्ष स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लग्न का लार्ड एकादश में बैठा हुआ है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जहाँ धनु लग्न वालों के लिए उनका लग्नेश द्वादश में बैठा था, वहीं मीन लग्न वालों के लिए प्लस क्या हो रहा है कि लग्न का स्वामी एकादश में है, निम्न भंगराज योग कन्वर्ट करके बैठा हुआ है, तो अच्छा है। सबसे अच्छा क्या है आपके हेल्थ के लिए, आपके हेल्थ का स्वामी एकादश भाव में जाके निम्न का हो रहा है। मतलब पैसे के पीछे अगर आप बहुत ज़्यादा भागोगे, आय के पीछे, आय के स्रोतों के पीछे, द्रव्य बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करोगे, तब आपका स्वास्थ्य खराब होगा। या बहुत ज़्यादा पैसा अगर आपके पास आने लगा, तब भी आप जान लेना कि अभी थोड़ा सा बैलेंस करो। कर्म भाव का स्वामी भी आपका एकादश में बैठा हुआ है, इसलिए यह वर्ष खासकर 6 अप्रैल तक, ठीक है ना, 6 अप्रैल तक ये कुंभ में ही गोचर कर रहे हैं, मकर में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ तक आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मान सम्मान, साथ में जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ के लिए बहुत अच्छा है। आपके काम में मीन में निकाले जाएंगे, क्योंकि कर्म भाव का स्वामी निम्न का हो रहा है, तो आपके कामों में मीन में निकाला जाएगा, लेकिन आपके कर्म से लाभ होगा। आप जो काम करेंगे उसमें पैसा आप कमा पाएंगे, पैसा कमाएंगे। शनि चूँकि आपके आय भाव का स्वामी स्वराशिस्थ है, उसके साथ गुरु बैठा है, लग्न का लार्ड और 10th हाउस का लार्ड, कर्म और शरीर का स्वामी बैठा है शनि के साथ। शनि क्या है, लाभ का स्वामी है। शनि क्या है, मेष के नीचे का पैसा है, अंधकार का है। तो आपको खासकर 6 अप्रैल तक तो मेष के नीचे से पैसे आ रहे हैं, इन पैसों से आप परहेज करें, क्योंकि यही पैसे आपके हेल्थ को भी खराब करेंगे। तो 6 अप्रैल के बाद ये 15 सितंबर तक कुंभ में प्रवेश करेंगे। जहाँ धनु लगन वालों के लिए बहुत बेहतर था, वहीं मीन लगन वालों के लिए थोड़ा सा टाइम खराब होगा। क्यों खराब होगा, क्योंकि कर्म का स्वामी व्यय में चला गया, लग्न का लाड़ अपने से 360 डिग्री दूर बैठा हुआ है, तो आपकी हेल्थ यहाँ पे निश्चित रूप से डाउन होगी, स्वास्थ्य आपका खराब होगा। अब इस स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए अपने गुरु को पावर दीजिए। अगर आपको पता है कि आपकी मीन लगन ही है, तो विदाउट मेडिटेशन आपको ब्राज पहन कर रखो, हेल्थ आपका डाउन नहीं होने पाएगा। अगर आप संदेह की स्थिति में है, मीन राशि है, लगन पता नहीं है, तो आप गुरु के लिए रत्न धारण ना करें, गुरु को रेमेडीज को कलेक्ट करें, गुरु संबंधित मंत्रों का जाप करें, येलो कलर का आप कपड़ा पहन के रखें। बृहस्पतिवार के दिन स्पेशली केले के पौधे पे आप 1 लोटा जल चढ़ाएं और वहाँ पे हल्दी का चंदन लगा के मस्तक पे, कंठ में और नाभि में लगाएं। इससे आपका हेल्थ डाउन नहीं होने पाएगा। आपके जो गुरु हैं उनका भी मान सम्मान करें, जो टीचर हैं उनका भी मान सम्मान करें, आपके जो पिता हैं उनका भी आप ध्यान रखें, मान सम्मान करें। 15 सितंबर को पुनः वापस ये मकर में आएंगे, तो फिर से आपके लिए कंडीशन बहुत अच्छी है। तो यहाँ जहाँ तक 6 अप्रैल तक अच्छी कंडीशन है, स्टार्टिंग से लेकर 6 अप्रैल तक, वहीं जैसे फिर कुंभ से मकर में वापस आ रहे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत अच्छी कंडीशन है। हेल्थ आपका पुनः अच्छा हो रहा है, आय के स्रोतों में वृद्धि हो रही है, काम के सिलसिले में आपको भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। 20 नवंबर को पुनः ये कुंभ में प्रवेश करेंगे, फिर आपके लिए थोड़ा सा हेल्थ वाइज यहाँ प्रॉब्लम रहेगा। तो हेल्थ के लिए मैंने बता दिया उपाय। ये आपको हेल्थ के साथ आपके मान सम्मान, जहाँ पे आप काम करते हैं, आपके ऑफिस में, आपके बॉस से, ये सारे संबंधों को मजबूत करेंगे। तो आपके कुंडली में आपका जो गुरु है यद्यपि देखने के लिए निम्न है, लेकिन शनि के साथ बैठने से निम्न भंगराज योग कन्वर्ट करके बैठा है। दूसरा बड़ा प्लेनेट आपका शनि एकादश भाव में ही गोचर कर रहे हैं। अब आय भाव का स्वामी आय भाव में है, यद्यपि वो व्ययस भी हैं
और मज़े की बात है कि अभी व्यय का काम कर रहे हैं, लेकिन मार्च के बाद वो प्रॉपर तरीके से आय का ही काम करेंगे। तो मार्च के बाद आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि हो रही है। जो मैं मेष के नीचे से पैसा कह रहा हूँ ना, यहाँ से गुप्त मार्ग से आपको पैसा आ रहा है। इसकी जो दृष्टि है, तृतीय दृष्टि आपके लग्न पर ही होने से हेल्थ वाइज थोड़ा सा, क्योंकि शनि का नेचर है, जहाँ पे दृष्टि डालता है वहाँ से थोड़ा सा विरक्ति पैदा करता है, थोड़ा गैपिंग बनाता है। तो आपके हेल्थ से गैप बनाएगा, माने आपकी सेहत को थोड़ा सा खराब करेगा। ये चिड़चिड़े हो सकते हैं, थोड़े आप आलसी हो सकते हैं, थोड़े अपने शरीर का केयर नहीं कर सकते, थोड़े सोने की मात्रा बढ़ सकती है, वॉकिंग करने की क्षमता या चाहत कम हो सकती है। उन चीज़ों को कंटिन्यू रखिएगा, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी। शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पे है, चंद्रमा की राशि कर्क पे। जैसे जब नया वर्ष आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए शुभ क्या है? शुभ ये है कि आपका लग्न का लार्ड एकादश पर बैठा हुआ है, लाभे प्रशस्ता सर्वे ग्रहा। सेकंड, आपके भाग्य भाव का स्वामी और आपके सेकंड हाउस का स्वामी, निजत्व का स्वामी, धन का स्वामी मंगल योग कारक कंडीशन में, लेकिन रुचक महापुरुष योग बना के बैठा हुआ है। आपके पंचम भाव में पंचमें स्वराशिस्थ बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत शुभ योग हुए। आपके कुंडली में बुध जो है केंद्र का स्वामी होकर केंद्र में ही बैठा हुआ है, लेकिन थस्टेस सूर्य के साथ बैठा है, माने आप इससे प्रॉब्लम होगी। तो पंचम भाव पे दृष्टि होने से थोड़ा सा आपको कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होगी, एकाग्रता में प्रॉब्लम होगी, संतान संबंधी कुछ कष्ट मिल सकते हैं। यद्यपि यहाँ पे गुरु की उच्च दृष्टि पड़ रही है, गुरु की उच्च दृष्टि पड़ रही है, इसलिए गुरु बहुत चीज़ों को संभालेगा, लेकिन कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम तो आएगी। मीन लगन थोड़ी सी चंचल लगन है, जल तत्व प्रधान राशि है, ठीक है ना। उसमें चंद्रमा की पंचम भाव में उपस्थिति मन में तरंगों को और उज्ज्वलित कर देती है। तो यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम आएगी, तो अपने चंद्रमा को मजबूत रखें। अगर आपका चंद्रमा वीक है तो उधर संबंधी परेशानी आपको आएगी, कंसंट्रेशन की परेशानी आएगी, संतान संबंधी परेशानी आएगी, या संतान की एजुकेशन संबंधी परेशानी आपको आ रही है, इसका आप केयर करके रखें। तो शनि के सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होने से थोड़ी सी निगेटिविटी जरूर आपको मिल रही है। वहीं पे शनि की दसम जो दृष्टि है वो आपके आयु भाव पर है, उच्च की है, तो आपके आयु को बढ़ाने वाली है, ठीक है ना। आपको गहन विचार की ओर ले जाएगी। आपकी अपनी जो लॉजिक है, दार्शनिक थाट है, उस दार्शनिक थाट के ऊपर आप काम कर सकते हैं, तो दार्शनिक विचार आपके बढ़ेंगे। गुरु की अगर बात करें तो गुरु की पंचम दृष्टि आपके पराक्रम पे होगी, तो आप पराक्रमी होंगे, पराक्रम के द्वारा ही सारे कार्य आप संपादित करेंगे। सप्तम दृष्टि गुरु की क्योंकि पंचम भाव पे होगी, उच्च की होगी, इसलिए गुरु अपने समय में जब तक ये कुंभ में नहीं जा रहे हैं आपको कंसंट्रेशन देंगे। एजुकेशन संबंधी जो परेशानी है मैं बताया शनि की वजह से उसको गुरु दूर करेंगे। संतान के लिए मार्ग प्रशस्त करेंगे, क्योंकि गुरु परिवार बढ़ाने के कारक होते हैं। इनकी नवम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ने से आपके मैरिज लाइफ के लिए भी अच्छा करेंगे। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे, नवम दृष्टि इनकी मैरिज लाइफ पे। अगर आप प्रेम में हैं तो प्रेम को परिणय के सूत्र में भी आप ले जा सकते हैं। गुरु वो दृष्टि प्रदान कर रहे हैं, सप्तम नवम अमृतमय दृष्टि दे रहे हैं, जो आपके जीवन साथी के साथ साथ आपको संतान भी अवेलेबल कराएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर प्रेमी हैं आप तो आपका प्रेम परिपूर्ण अवस्था में यहाँ पे प्राप्त हो रहा है गुरु की दृष्टि। लेकिन यही जो कुंभ में जाएंगे गुरु, तो उनकी जो है पंचम दृष्टि कहाँ हो जाएगी? पंचम दृष्टि हो जाएगी जाके आपके शुभ भाव पे। अब गुरु की जो दृष्टि है यहाँ पे थोड़ा व्यय भाव पर बैठने से थोड़ी सी व्ययात्मक हो जाएगी, तो भूमि भवन वाहन का सुख व्ययात्मक हो जाएगा, माने सुख जो है व्यय हो रहा है। सुख के संसाधन तो इकट्ठे होंगे, लेकिन घर में आपके जब भी आप कोई फंक्शन करना चाहेंगे कोई ना कोई मुँह फुला के बैठ जाएगा। खासकर आपके जो सीनियर सिटीजन है वो लोग किसी न किसी बात को लेकर बैठ जाएंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि कष्टम भाव पर होने से शत्रुता योग का निर्माण करेगी, माने शत्रुओं को वैचारिक दृष्टिकोण से आप दूर कर देंगे। अपने विचार के या अपने ज्ञान की वजह से शत्रु आपसे दूर हो जाएंगे, या ऐसी टेक्निक आप पकड़ेंगे शत्रु दूर हो जाएंगे। रोग से दूर करेगा, ऋण से दूर करेगा। गुरु की नवम दृष्टि आपके आयु भाव पर होने से आयु आपकी अच्छी रहेगी। आयु संबंधित चीज़ों का आपको जो है ज्ञान रहेगा और आप व्यायाम प्राणायाम इत्यादि करके अपनी आयु को बढ़ा ले जाएंगे। ये आपके दो बड़े प्लैनेट थे। उसके अलावा जो है आपके राहु थर्ड हाउस में ही पूरे वर्ष पर्यंत जो है गोचर कर रहे हैं।
तो तृतीय भाव का राहु जो होता है शुभ फलदायी होता है, ठीक है ना। यहाँ पे राहु आपके मार्ग को प्रशस्त करेंगे, राहु आपके बंधु बांधवों से आपको सपोर्ट दिलाएंगे, आपके दोस्त भी आपके सपोर्ट ही रहेंगे। आप जितना पराक्रम करेंगे उतना ही आपके मार्ग प्रशस्त होंगे, क्योंकि इसकी सप्तम दृष्टि नवम भाव पर है। तो जितना आप पराक्रम कर सकते हैं, तृतीय भाव में बैठा हुआ राहु पराक्रम बनाता है। तो अगर आप पराक्रम में आलस नहीं किए, पराक्रम निरंतर करते रहे, तो राहु आपके मार्ग को प्रशस्त करेगा, राहु आपको कतई रुकावट नहीं देगा, ठीक। केतु नवम भाव में है लेकिन मंगल की राशि में है, और कुजवत केतु मंगल स्वराशिस्थ हैं अपने ही राशि में, इसलिए केतु यहाँ पे शुभ परिणाम देंगे, आपको धर्म से जोड़ेंगे। अगर आप कोई ऐसा स्थान जो अरण्य में हो, जंगल में हो, ठीक है ना, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर हो, आप उस मंदिर में एक पताका चढ़ा के आओ, पूरे इस वर्ष पर्यंत आपके ऊपर से विघ्न बाधाएं हट जाएंगी। जंगल में हनुमान जी की मूर्ति हो या हनुमान मंदिर हो, वहाँ पे आप एक रेड कलर का ध्वजा चढ़ा के आए, आप देखिए कमाल, आपका भाग्य कितना सपोर्ट करता है। केतु ध्वजा का कारक है और ये आपके जीवन में ध्वजा लगा देगा, तो केतु आपके लिए शुभ फलदायी है। आपकी कुंडली में महत्वपूर्ण ग्रह है आपका मंगल। अब मंगल जो है 22 फरवरी तक मेष में ही है, तो आपके लिए स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो रही है। 22 फरवरी के पश्चात ये वृषभ में जाएंगे, तो 22 फरवरी तक आपके लिए भाग्य बढ़िया सपोर्ट कर रहा है, कुटुंब आपका 100% सपोर्ट कर रहा है। वे ऑफ टॉकिंग आपकी मंगल यद्यपि थोड़ा सा हार्ड वर्ड यूज करता है, लेकिन फिर भी मंगल यहाँ पे स्वराशिस्थ होने से धन में वृद्धि कराएगा, संचित धन आपका बढ़ रहा है, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। कब तक? 22 फरवरी तक। 22 फरवरी से ये वृषभ में जाएगा 14 अप्रैल तक। वृषभ में जाने से कोई दिक्कत नहीं है, नवम का स्वामी अपने से सप्तम गया है और धन का स्वामी द्वितीय गया है, भाव भवन सिद्धांत के अनुसार बहुत अच्छा है। लेकिन यहाँ पे राहु बैठा हुआ है ऑलरेडी, राहु के साथ जैसे मंगल की युति हुई, दोष का निर्माण होगा, अंगारक दोष, ठीक है ना। तो यहाँ पे अंगारक योग या अंगारक दोष बनने से क्या होगा, क्रोध की मात्रा बढ़ जाएगी। आप पराक्रम में इतना ज़्यादा पराक्रम लोगों से करवाएंगे कि लोग आपसे डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, या आप ही अपने हेल्थ का ध्यान न रख के दिन रात काम करना चाहेंगे। इसलिए अंगारक योग में जब आपका मंगल आ रहा है तो अपने मंगल की रेमडीज को कनेक्ट करिए, राहु की रेमडीज को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करिए। अगर आप राहु की रेमडीज को डिस्कनेक्ट कर सके तो यहाँ पर बैठा हुआ मंगल सप्तम भाव से आपके भाग्य को देख रहा है और अष्टम से आपके कर्म को देख रहा है, तो भाग्य और कर्म दोनों को बढ़ाएगा। जिसके भाग्य अच्छे कर्म अच्छे उसको कौन रोक सकता है, उसके बाद तो लाभ ही लाभ है, तो यहाँ पे आपके लिए लाभकारी होगा। इसके पश्चात 2 जून तक फिर ये मिथुन में जाएंगे वृषभ से, तो मंगल यहाँ पे आपके जा रहे हैं सुख भाव में। तो सुख भाव में मंगल सेकंड हाउस का स्वामी सुख भाव में, 9th हाउस का स्वामी सुख भाव में अच्छा है, भूमि भवन वाहन संबंधित आपको लाभ मिलेंगे। अब क्योंकि द्वितीय है तो थोड़ा सा रोग का भी कारक है, तो थोड़ा सा सेहत संबंधी माँ की सेहत में उतार चढ़ाव आ सकता है। इसके पश्चात ये फिर कर्क में जा रहे हैं निम्न के होके, तो यहाँ पे आपकी वे ऑफ टॉकिंग खराब होगी, धन आपका खर्च हो रहा है पंचम में जाके, संतान के ऊपर धन खर्च करना पड़ेगा, उदर के ऊपर पेट के ऊपर आपको धन खर्च करना पड़ेगा, एजुकेशन के ऊपर धन खर्च करना पड़ेगा। तो अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो कृपया पहले सावधान हो जाएं, क्योंकि मंगल जैसे कर्म में जाएगा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ, अब यहाँ पे कोई गर्भवती महिला है तो मंगल का जो मूवमेंट होगा उसके गर्भ से उसको डिस्कनेक्ट करेगा। तो 2 जून से लेके पूरा 20 जुलाई तक का जो समय है वो गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानी वाला रहने वाला है, या सावधान रहिए। डॉक्टर की परमानेंट आप सलाह लेते रहिए, डॉक्टर जैसे कह रहे हैं उनके अनुसार कार्य करिए। इसके बाद फिर ये सिंह में प्रवेश कर रहे हैं, अच्छा फल देंगे, यद्यपि कष्टम भाव में है लेकिन फिर भी अच्छा फल देंगे, सब तुरंता योग बनाएंगे, थोड़ी सी भाग्य की कमी करेंगे। उसके पश्चात फिर कन्या में 6 सितंबर तक जाएंगे, वहाँ पे थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इमीडिएटली आपका जीवन साथी हाई टेम्परामेंट हो जाएगा। द्वितीय सपने से कष्टम में जा रहा है, तो जो घर का माहौल है ना, निजित्व का माहौल है, वो भी प्रॉब्लम में आ रहा है। धन संपदा या जो संचित धन है उसके लिए भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। इसके पश्चात ये जा रहे हैं फिर तुला में 22 अक्टूबर तक, 22 अक्टूबर से अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो अपने घर पे इनकी सप्तम दृष्टि है,
और आय भाव पर इनकी चतुर्दृष्टि है उच्च की, इसलिए उतनी निगेटिविटी नहीं आएगी। आय के मार्ग में वृद्धि होगी और सुख धन में वृद्धि होगी। उसके बाद फिर ये जा रहे हैं 5 दिसंबर से आपके वृश्चिक माने नवम भाव में ही जा रहे हैं, यहाँ से भाग्य वृद्धि करेंगे। ये मंगल का गोचर था। आपके कुंडली में एक और ग्रह आपके महत्वपूर्ण है, वो बुध। बुध यद्यपि आपके चतुर्थेश हैं और सप्तमेश है, ठीक है ना। तो कहने के लिए कुंडली में क्या है कि तटस्थ भूमिका में है और एक मार्केश की भूमिका में है, लेकिन बुध का मूवमेंट अगले साल बहुत फास्ट हो रहा है। तो भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी, नौकर, चाकर, आपका परिणय, आपका विवाह, दाम्पत्य जीवन और रोजमर्रा की आय, ये आपके मरकरी से देखी जाएगी। तो मरकरी का मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा। मरकरी का मूवमेंट आप कन्या लगन में जाकर देख सकते हैं, मिथुन लगन में जाकर देख सकते हैं, वहाँ से आप कलेक्ट करिए, नहीं हो जाएगा वीडियो लंबा। आपके कुंडली में इसके अलावा आपके जो शुक्र है वो आपके अष्टमेश हैं और आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं। इनका गोचर कम समयों के लिए हो रहा है, लेकिन जब इनका गोचर जिस भाव में होगा उस भाव से संबंधित आपको परेशानी आएगी। एक और महत्वपूर्ण ग्रह आपकी कुंडली में सूर्य है। सूर्य देखिए, धनु लगन की कुंडली में सूर्य का रोल अलग है, लेकिन जैसे मीन लगन की कुंडली आ रही है सूर्य का रोल बिल्कुल अलग हो जा रहा है। अब यहाँ पे सूर्य आपको रोग देंगे, रोग देने का जो दायित्व है वो सूर्य भगवान के पास है। तो 14 जनवरी से मकर में सूर्यदेव आ रहे हैं, माने आपके एकादश भाव में, तो कष्टम से कष्टम हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा है, अगर आप ऋण लेके काम कर रहे हो, ऋण से ऋण उतारना चाहते हो तो बहुत अच्छा है। 1 माह ये बहुत अच्छा चलेगा ऋण से ऋण उतारने के लिए। इसके बाद जैसे इनका गोचर कुंभ में होगा, तो क्योंकि कष्टम का स्वामी द्वादश में जा रहा है, अगर आपका लग्न का लाड़ आपके लग्न कुंडली में मौजूद है तो 1 माह के लिए विपरीत राजयोग कन्वर्ट करेगा, उसमें आप बहुत ऊंचाई छू सकते हैं। 14 मार्च से मीन में जाएंगे, लगन में जा रहे हैं, तो अपने आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हाई टेम्परामेंट हो रहे हैं, आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, तो ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है और आपकी सेहत भी थोड़ी सी खराब हो रही है, बुखार इत्यादि आपको आएंगे ही आएंगे, तो अपने सेहत का विशेष ख्याल रखें। 14 अप्रैल से फिर ये मई और उसमें मई से प्रवेश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे परेशानी क्या है, कहने के लिए तो सूर्य उच्च के हो रहे हैं, लेकिन सेकंड हाउस में जाकर उच्च हो रहे हैं, धन के घर में उच्च के हो रहे हैं। तो आपको लगेगा धन के घर में सूर्य उच्च के हो रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा धन मिलेगा, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। आप बिल्कुल गलत फहमी में मत रहिए, ऐसा नहीं होगा आपके साथ, क्योंकि सूर्य यहाँ पे खष्टम भाव के स्वामी हैं। आपका खष्टेश धन के भाव में उच्च का हो रहा है, माने धन का व्यय होगा। आपका इस समय गाड़ी इत्यादि चोरी हो सकती है, आभूषण चोरी हो सकते हैं और घर में अग्नि दुर्घटना हो सकती है। तो अपने जो जेवरात उनको संभाल कर रखिए, इलेक्ट्रिक वायर इधर उधर बिखरे हुए हैं उनको संभाल कर रखिए। 14 अप्रैल से लेकर 14 मई तक का जो समय है आपके लिए अच्छा नहीं है। 14 मई से फिर वृषभ में प्रवेश करेंगे, आपको पराक्रम बनाएंगे, हो सकता है अपने बंधु बांधवों से आपका थोड़ा सा विरोध हो जाए। इसके पश्चात जो मिथुन में प्रवेश करेंगे तो माता का सेहत, भूमि भवन, वाहन से संबंधित रिलेटेड परेशानी आ सकती है। कर्क में प्रवेश करेंगे क्योंकि खष्टेश अप्रैल से द्वादश पंचम भाव में जाएगा, उदर विकार, संतान संबंधी कष्ट, संतान से द्वेष और संतान आपके विरुद्ध खड़ी हो जाए। अगर आप कोई डिग्री ले रहे हैं तो यहाँ पे परेशानी, जब ये अपने ही घर में गोचर करेंगे 17 अगस्त से सिंह में, तो यहाँ पर शत्रुता योग बनाएंगे, रोग को नाश करेंगे। इसके पश्चात जैसे कन्या में प्रवेश करेंगे, जीवन साथी के लिए हेल्थ संबंधी परेशानी क्रिएट करेंगे। फिर इसके बाद अष्टम भाव में सूर्य नीच के हो रहे हैं, तो रोगों के लिए, ऋण के लिए इत्यादि को मारने वाले हैं, शत्रु को मारने वाले हैं। लेकिन अगर वनडे परीक्षा आप या कोई परीक्षा इसमें दे रहे हैं तो आपका क्योंकि प्रतिस्पर्धा का घर है, तो यहाँ पर थोड़ा वेट करिएगा, एक महीने नहीं दीजिएगा। 16 नवंबर से वृश्चिक में जाएंगे, नवम भाव में जा रहे हैं, जब मंगल के घर में जा रहे हैं, अपने चतुर्थ जा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी क्योंकि संघर्ष की क्षमता बढ़ा देंगे, संघर्ष ज़्यादा करवा देंगे। 16 दिसंबर से धनु में जा रहे हैं, तो आप जैसे वर्तमान स्टार्ट आप कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आपके अपने अधिकारियों से थोड़ी सी, क्योंकि सूर्य वहाँ पे गोचर कर रहे हैं, तो थोड़ा सा तनातनी हो सकती है। वैसे लास्ट की एंड में तनातनी होगी। आपकी कुंडली में ये मोटे मोटे ग्रहों का फलादेश था। आपकी कुंडली में भूमि भवन वाहन का स्वामी जो बुध है वो बहुत फास्ट मूवमेंट कर रहा है, ठीक है ना। बुध का मैं पूरा आपको नहीं बताऊंगा, बुध का अच्छा समय बताऊंगा। ये कन्या में जा रहे हैं 26 अगस्त को, तो 26 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है ना। उसके पश्चात 1 मई से ये वृषभ में, 26 मई से मिथुन में आ रहे हैं,
तो 26 मई के आसपास का समय भी बहुत अच्छा है। तो जो भूमि भवन वाहन का समय है आपको अगस्त सितंबर और इधर आपका मई जून, ये जो 4 माह आपके लिए हैं भूमि भवन वाहन के लिए है। हेल्थ वाइज मैंने आपको बता दिया और आपके नौकरी पेशा के लिए बता दिया। आप अपने गुरु को मजबूत करके रखेंगे, आप हेल्दी रहेंगे। शनि को पावर देने की जरूरत नहीं है क्योंकि शनि ऑलरेडी आपकी कुंडली में पावर में है, जो वहाँ पे वर्तमान में गोचर चल रहे हैं। मंगल भी आपकी कुंडली में पावर में है, उनको पावर देने की जरूरत नहीं है। हाँ, चंद्रमा का जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है। अगर आपको उदर विकार है, पेट संबंधी आपको कष्ट ऑलरेडी बने हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा, चंद्रमा को मजबूत करिए, शिव की आराधना करिए, अभिषेक करिए, ठीक है ना। हो सके तो माता के हाथों से 1 गिलास दूध पिया करिए, या पूर्णिमा के दिन खीर बना के चांदी रात में रखें, प्रातः काल उसको खा लिया करें, आपके लिए निश्चित रूप से अच्छा होगा। तो ये मीन लगन, मीन राशि, आपका जो वर्ष भर का समय चल रहा है उसका बायोडाटा आपके सामने रखा गया। इसके अनुसार आप अपने साल भर का प्रोग्राम सेट कर सकते हैं कि हमें इस माह में ये ही करना है। आपके लिए नया वर्ष शुभ हो। आप 2021 में सब पे पढ़े 21 इसी मंगल में शुभकामना के साथ आपको राधे राधे।